उद्देश्य देख लिए और इसका परिभाषा भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका अथॉरिटी प्राधिकारी को विवाद निपटाने के लिए क्या जो है तरीका अपनाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो देखिए औद्योगिक निपटाने के लिए 2 मशीनरी यहाँ पर जो है बनाया गया है, एक रोकथाम वाला और एक निपटारा वाला। तो रोकथाम जो पहले किसी भी विवाद को होने से बचा लेना है, तो उसको कहते हैं एक जो है कार्य समिति है, वर्क कमिटी और एक शिकायत निवारण मशीनरी है। तो कार्य समिति ऐसा प्रतिष्ठान बनाया जाएगा जहाँ पर विगत 12 माह में किसी भी एक दिन में जो है कम से कम 100 व्यक्ति जो है नियोजित हों। तो वहाँ पर का जो नियोजक होगा उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कार्य समिति का गठन करे, ठीक है? और यह कार्य समिति जो है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों से बराबर संख्या में सदस्य नियुक्त करेगी और फिर जो है इसमें जो है वार्ता होगा। अब इसमें आपसी वार्तालाप हो सकता है या फिर सामूहिक सौदेबाजी। इसके तहत जो है इसका जो है मामला का निपटारा होगा। शिकायत निवारण मशीनरी में है कि 50 व्यक्ति अगर किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं या उद्योग में, तो वहाँ पर ये मशीनरी एस्टेब्लिश किया जाएगा नियोजक के द्वारा और यह जो है तुरंत जो है किसी भी श्रमिक का जो भी कोई भी विवाद होगा, औद्योगिक विवाद, उसको जो है ये निपटारा करेगा या रोकथाम करने का प्रयास करेगा। अब निपटारा मशीनरी जो है वो 7 है, सुलह समिति है, सुलह पदाधिकारी है, श्रम न्यायालय है, जांच न्यायालय है, स्वैच्छिक पंचायती है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। अब इस जो है औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए 7 जो है मशीनरी है, इसका हम लोग एक-एक करके के लिए चर्चा करते हैं। चलिए, सुलह पदाधिकारी, कंसिलिएटर ऑफिसर, ये जो है धारा 4 में इसको बताया गया है। ठीक है? कितना में है धारा? धारा 4 में है। ठीक है? धारा 4 में है और ये कहता है कि उपयुक्त सरकार जो है राजकीय गज़ट में अधिसूचना जारी करके जो है कंसिलिएटर ऑफिस का नियुक्ति करेगी और ये 1 या 1 से अधिक हो सकता है। 14 दिनों के अंदर इसका मजबूरी है कि इसको विवाद को सुलझा देना है। अगर विवाद सुलझ जाएगा, तो दोनों पक्षों का साइन करा के समझौता पत्र बनाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं सुलझता है विवाद तो असफलता रिपोर्ट देना होगा। अगर इसको संभावना लगता है कि विवाद सुलझ जाएगा, तो दोनों पक्षों से लिखित लेगा आवेदन और उसके लिए एक रिपोर्ट बना के समय से बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट पेश कर देगा। इस अधिकारी को सिविल कोर्ट का सब अधिकार प्राप्त होगा। इसको जो है किसी को भी उपस्थित होने के लिए या जाँच करने के लिए कोई भी प्रीमाइसेस में जाके जो है घूस के निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये हो गया सुलह पदाधिकारी। सेम जो है सुलह समिति है। तो सुलह समिति क्या करेगा? सुलह समिति में भी उपयुक्त सरकार आज के गजट में अधिसूचना जारी करके 1 या अधिक जो सुलह समिति गठन करेगी। इसमें 3 सदस्य होंगे या 5 सदस्य। अगर 3 सदस्य होंगे तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होगा। अगर 5 सदस्य हैं तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। और सदस्य जो है दोनों पक्ष से, नियोजक और श्रमिक दोनों का पक्ष से बराबर-बराबर संख्या में होंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। 2 माह से के अंदर निर्णय देना अनिवार्य होगा। ठीक है? और इस समिति को जो है सिविल कोर्ट का सभी अधिकार प्राप्त होगा, जो अभी बता रहे थे आप लोग को। अगर विवाद सुलझ जाता है, तो वही फिर निबंधन कराना होगा, सेम उधर वाला जो बताया, 6 माह में लागू, 6 माह तक लागू होगा। अगर नहीं सुलझता है, तो असफलता रिपोर्ट जो है बनाना पड़ेगा और संभावना रहेगा समय सीमा बढ़ाने के लिए रिपोर्ट पेश करना होगा और उपयुक्त सरकार जो है फिर जो रिपोर्ट मिलेगा उसको 30 दिनों के अंदर क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। ठीक है? और इस सुलह समिति जो है, इसका जिक्र जो है वो धारा 5 में किया गया है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं श्रम न्यायालय में, लेबर कोर्ट। ठीक है? तो लेबर कोर्ट में भी सेम है कि उपयुक्त सरकार राष्ट्रीय गजट में अधिसूचना जारी करके 1 या अधिक श्रम न्यायालय का क्या करेगा? स्थापना करेगा। लेकिन उन विषयों के लिए जिसका जिक्र जो है द्वितीय अनुसूची में है और इसका निर्णय एडजुडिकेशन से होगा। जैसे पिछला वाला वीडियो में अधिनिर्णय के बारे में बताया गया, आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी औद्योगिक विवाद का से प्रभावित लोग श्रमिकों की संख्या 100 से कम है और वह तृतीय अनुसूची में वर्णित विषय से संबंध रखता है, तब भी सरकार इसको जो है इसके लिए श्रम न्यायालय का स्थापना कर सकता है या वहाँ पर इसको मामला को भेज सकता है। अब जो है इसमें एक सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है? और अगर सरकार अगर को आवश्यक लगता है श्रम न्यायालय भेजने समय औद्योगिक विवाद को, तो वह समय सीमा निर्धारित कर सकता है। ये एक यहाँ पर ओपन सरकार को अथॉरिटी दिया गया है। अगर कोई विवाद एक श्रम से संबंधित है, तो 3 माह के अंदर इसको सलटाना ज़रूरी है और अगर निर्णय आ गया तो 30 दिनों के अंदर जो है इसको राजकीय गज़ट में प्रकाशित करना है और प्रकाशन के 30 दिनों के बाद यह लागू हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस श्रम न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा उपयुक्त सरकार के द्वारा। ठीक है? जिसकी योग्यता के बारे में चर्चा है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा या कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश रहा है, तो भारत में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पदाधिकारी रहा है या फिर राजकीय अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालय में 5 वर्षों तक पीठासीन अधिकारी रहा है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दें, ये योग्यता जो है ना लागू होने वाला जो है, ये योग्यता वाला ये जो लेबर कोड का पढ़ रहे हैं, तो ये जो है इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे अभी और नेशनल ट्रिब्यूनल, ये दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है? तो वहाँ पर इसको चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर स्किप करके इसको भाग के स्पीड पढ़ेंगे। देखिए औद्योगिक न्यायाधिकरण आ गया, इसका भी वही है, द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में वर्णित औद्योगिक विवाद और कानून के तहत जो है इसका जो है निर्णय करने का मामला आएगा, तो उपयुक्त सरकार जो है इसको क्या करेगा, गठन कर सकता है और इसके लिए प्रशासन अधिकारी की नियुक्ति करेगा और उसका योग्यता देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेम उसी तरह का है। चलिए, अब यहाँ पर इसमें भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसको भी 3 माह के अंदर, अगर एक श्रमिक का मामला है तो 3 माह के अंदर, और अगर काम बंद या छटनी संबंधित है 30 दिनों के अंदर, ये एक्स्ट्रा है खाली 30 दिनों के अंदर निर्णय देना हो, प्रकाशन और लागू सेम है लेबर कोड की तरह। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, इसका गठन केवल केंद्र सरकार करेगा और 2 प्रकार के विषय में कर सकता है, एक राष्ट्रीय महत्व के विषय पर माने संबंधित विवाद होगा, और अगर एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होगा तब पीठासीन अधिकारी का नियुक्ति करेगा सरकार, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उसे, और इसको हेल्प करने के लिए 2 परामर्शी भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है? इसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वही है, एक श्रमिक रहेगा 3 माह के अंदर इसको जो है देना होगा, प्रकाशन लागू सेम लेबर कोड की तरह है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच के लिए, तो देखिए कोई भी मामला होगा, कोई भी औद्योगिक विवाद, ठीक है? तो उसके लिए जो है जांच करने का आदेश कोर्ट दिया दिया सकता है, उपयुक्त सरकार जो है एक या एक से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी, और अगर एक व्यक्ति को किया है तो वही इसका अध्यक्ष मेंबर हो गया, और अगर एक से अधिक है तो एक व्यक्ति को उसमें अध्यक्ष नियुक्त बनाया जाएगा, अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, और फिर जो है वो जो है किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले को जो है जांच करेगी, और जांच जो है इसको जो है इसको सिविल कोर्ट के बराबर जो है अधिकार प्राप्त होगा, और इसको जांच जो है 6 महीना में कंप्लीट कर देना है, और जांच करने के बाद इसको जो है अपना डिसीजन निर्णय जो है उपयुक्त सरकार को देना है, ठीक है? चलिए, अब एक है पंचायती आर्बिट्रेशन, कहता है कोई भी औद्योगिक विवाद है उसको श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, यहाँ जाने से पहले जो है अगर श्रमिक और नियोजक दोनों तैयार हो जाता है लिखित तौर पर, तो इसको जो है पंचायती के द्वारा जो है सुलझाने के लिए विचार किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है एक या एक से अधिक जो है पंच का जो है नियुक्त किया जाएगा उपयुक्त सरकार के द्वारा, ठीक है? अगर एक ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज्यादा हो गया तब फिर जो है यहाँ पर जो है एक अंपायर बनाया जाएगा, मतलब एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है? अब जो है और जो है इसका फैसला जो है वो पंच करेगा और उसका निर्णय जो है उसका फोटोकॉपी उपयुक्त सरकार को दे देगा, और उपयुक्त सरकार 1 माह के अंदर जो है इसको राजकीय गज़ट में प्रकाशित कर देगा, 30 दिन के अंदर, ठीक है? और प्रकाशन के बाद विवाद को सुलझाने के लिए पंचों के द्वारा जो है क्या होगा, इसका प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा, जांच पड़ताल शुरू होगा, निर्णय दिया जाएगा, फिर वही 30 दिनों के अंदर इसको राजकीय गज़ट में लाना है और इसको लागू किया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो है विवादों को निपटारा कैसे किया जाता है उसके बारे में, ठीक है? अब जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हड़ताल और तालाबंदी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स में देख लेते हैं, हड़ताल और तालाबंदी, ठीक है? देखिए पहला पॉइंट, हड़ताल तो सबसे पहले किसके द्वारा किया जाएगा, श्रमिकों के द्वारा, और तालाबंदी किया जाएगा नियोजक के द्वारा। हड़ताल क्यों किया जाएगा, हड़ताल का मतलब क्या है, काम करने से इनकार करना, काम करने से इनकार करना, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे, हड़ताल, और तालाबंदी कहेंगे, तालाबंदी कहेंगे कि श्रमिकों को काम से रोकना, श्रमिकों को काम से रोकना या काम देने से इनकार कर देना। देखिए हड़ताल का जो है डिफिनेशन जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में धारा 2 का क्यू में है, ठीक है? और तालाबंदी का जो है धारा 2 एल में है, ठीक है? डिफिनेशन दिया गया, ठीक है? अब जो है यहाँ पर जो श्रमिक अपनी मांगों को
अपनी माँगों को मनवाने के लिए जो है करेगा, और यह जो है, जो श्रमिक को माँग है, उसका ना मानने के लिए दबाव बनाने के लिए श्रमिकों पर, ठीक है? अब जो है यहाँ पर एक बात याद रखना है कि हड़ताल जो है आक्रामक भी होता है और शांतिपूर्ण भी होता है। लेकिन तालाबंदी जो है, वो जनरली जो है सुरक्षात्मक होता है। हड़ताल जो है यहाँ पर कई तरह का होगा, जैसे हड़ताल के अंदर घेराव भी आ जाएगा, प्रदर्शन आ जाएगा, ठीक है? या एक होता है पेन डाउन, माने काम में जाना लेकिन काम नहीं करना, ठीक है? इस तरह। और तालाबंदी का कोई प्रकार नहीं, ये एक ही रूप का है, बस गेट को बंद कर देगा, श्रमिक को अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है? और यह जो है, जो अगर यहाँ पर हड़ताल और जो ये तालाबंदी है, ये दोनों क्या है, एक साधन है। साधन किसका है? श्रमिकों का साधन है ये अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए, और तालाबंदी किसका साधन है? नियोजक का साधन है कि वह अपने हित को साधने के लिए तालाबंदी का प्रयोग करता है, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा-सा कभी-कभी आ जाता है कि इसके पक्ष-विपक्ष में कभी-कभी तर्क आ जाता है, ठीक है? अच्छा, एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो है, हड़ताल और जो तालाबंदी है, इसको जो है दर्शाया गया है, ठीक है? अंदर एक्ट में बताया गया, जो अभी दंड वाला प्रावधान बताए थे, है ना? 26 और 27 में जो हड़ताल और इसका था कि अवैध अगर हड़ताल होगा तो उसको दंड दिया जाएगा, और अगर हड़ताल उसके लिए अगर कोई वित्तीय सहायता देगा या फिर उसको भड़काने की कोई कार्य करेगा, तो उसके लिए तो उस धारा को भी दे सकते हैं, इसके लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है? जबकि तालाबंदी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है? ओह सॉरी, तालाबंदी के लिए प्रावधान नहीं कर रहे, तालाबंदी के लिए भी प्रावधान है और दोनों का लगभग सेम प्रावधान है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन में कभी पूछ देगा कि इसका जो है पक्ष में जो है इसका तर्क दीजिए, हड़ताल का, क्योंकि तालाबंदी के बारे में तो पूछेगा नहीं, हड़ताल के बारे में पूछेगा। तो हड़ताल के पक्ष में जो है अगर कहेगा कि आप जो है हड़ताल के पक्ष में दीजिए अपना, ठीक है? तो हड़ताल है, हड़ताल के पक्ष में अगर तर्क देना है, तो तर्क देना है तो क्या-क्या देंगे? सबसे पहला कि हड़ताल जो है किसी भी श्रमिक को जो है, ये एक जो है ना क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट है, ठीक है? कि सभी को अपना बात रखने का अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार, ठीक है? पहला। दूसरा, नियोजक का जो निरंकुशता है, उस पर आघात करता है, उस पर एक चोट है ये, ठीक है? दूसरा, यह जो है शोषण को रोकने का एक साधन है। चौथा, यह जो है अधिकारों और हितों का संरक्षण करने का भी एक माध्यम है, ठीक है? यह जो है श्रम संघ को क्या करता है? मजबूत करता है। साथ ही साथ यह सामूहिक सौदेबाजी जो है, यह क्या करता है, इसको बढ़ावा देता है। सबसे जबरदस्त बात, यह श्रमिकों को क्या करता है? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, ठीक है? और क्या है? इससे जो श्रम कानून है, इसमें सुधार भी होता है, जो मांग करते हैं उसके लिए सुधार होगा। तो इससे जो है कार्य की दशाएँ क्या होगा? बेहतर होगा। नियोजन की शर्तें क्या होगी? बेहतर होंगी। तो ये कुछ जो है पॉइंट है, हड़ताल का जो है ये, हड़ताल का ये जो है क्या है, इसका पक्ष। अब यहाँ पर अगर जो है हड़ताल का जो है अगर विपक्ष में तर्क बोले, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा-सा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर विपक्ष में तर्क बोले, तो क्या हो सकता है विपक्ष में तर्क, ठीक है? तो देखिए, पहला तो है इससे औद्योगिक विवाद को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? औद्योगिक विवाद जन्म लेगा, ठीक? और इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्या होगा? प्रभावित होगा, ठीक है? पहला, हड़ताल, विपक्ष में तर्क, पहला। औद्योगिक विवाद जो है क्या होगा? बढ़ेगा। औद्योगिक विवाद जैसे बढ़ेगा, उत्पादन और उत्पादकता में तुरंत क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा, और यह आर्थिक विकास जो है देश का, वह प्रभावित होगा। तीसरा, जो श्रम दिवस है, कार्य करने का जो है दिन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
हानि होगा उसमें, ठीक है। इससे जो है अगर उत्पादन सब कम हो जाएगा तो औद्योगिक विकास जो है क्या होगा? अवरुद्ध होगा, रुकेगा। इससे जो है ना नियोक्ता जो है छँटनी जैसा या प्रोग्राम करेगा जिससे जो है बेरोज़गारी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कामबंदी कर देगा, निकाल देगा। इससे मशीनरी जो है उसका खराब होने के चांसेस ज़्यादातर अगर रहेगा तो मशीनरी का जो है, जो भी उसका है उसका जो है खराब होने के चांसेस रहेगा या कच्चा माल सब कुछ उद्योग ऐसा है जहाँ पर जो है उसका खराब होने के चांसेस रहता है, जिससे जो है नियोजक को जो है नुकसान होगा और इसका ओवरऑल आखिरी में भरपाई कौन करेगा फिर? श्रमिक करेगा। उसके बाद जो है इसमें जो है कभी-कभी जो है सरकार को भी जो है इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है? रोकने के लिए पुलिस को या प्रशासन को वहाँ पर आना पड़ता है, ठीक है? इससे मामला जो है और लंबा चला जाता है और श्रम दिवस लगातार जो है घटते जाता है। इससे जो है महँगाई में भी वृद्धि होता है, ठीक है? या इसमें सॉरी महँगाई नहीं कहिए, इसको जो है ना कहिए आय में कमी होता है। किसका? श्रमिकों का, ठीक है? जो कि काम वो लोग कम करेगा तो फिर उसको उतना दिन का जो है काम-काज पैसा भी तो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ जो इसके पक्ष में तर्क है, ठीक है? तो ये जो है टोटल जो है ये जो है औद्योगिक विकास अधिनियम का बात हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात जो है वो है ये दंड वाला पार्ट, दंड। तो इसमें दंड देखना है 26 में, 26 में दंड है कि अगर अवैध हड़ताल श्रमिक करता है या तालाबंदी करता है नियोजक, तो इन दोनों को 1 माह का सज़ा होगा, कारावास। और अगर हड़ताल किया है श्रमिक तो इसको या ₹50 का और अगर तालाबंदी नियोजक किया है तो इसको ₹1000 का क्या होगा? सज़ा होगा या फिर दोनों होगा। ये 26 कहता है, ठीक है? सेक्शन 26 और सेक्शन 27 कहता है कि सेक्शन 27 कहता है कि अगर हड़ताल या तालाबंदी के लिए कोई किसी को भड़काया है, तो उसको जो है 6 माह का कारावास या 1000 का जुर्माना या फिर दोनों, ये उसको किया जाएगा, ठीक है? और 28 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है हड़ताल या तालाबंदी के लिए वित्तीय सहायता जो है देखिए सेक्शन 28 कहता है कि हड़ताल या तालाबंदी अगर होगा और उसको कोई वित्तीय सहायता देगा और वित्तीय सहायता देके इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, ठीक है? तब भी यहाँ पर जो है सेम 6 माह का कारावास और 1000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है? अब देखिए सेक्शन 29 सेक्शन 29 कहते हैं, नियोजक और श्रमिकों के बीच अगर कोई समझौता हुआ है और समझौता को भंग कर दिया कोई या तोड़ दिया नियम को, तब 6 माह का तो कारावास होगा और फाइन होगा, फाइन यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, या दोनों हो सकता है। अच्छा इतना करने के बाद अगर वो जो है समझौता को तोड़ते रहता है, उसको बरकरार रखता है, तब ₹200 पर डे जो है उसपे जो है चार्ज लगाया जाएगा। सेक्शन 30 जो है वह कहता है कि अगर धारा 21 के तहत कोई अगर सूचना गोपनीय है, गोपनीयता को भंग करता है, तो गोपनीय सूचना लीक करता है जानबूझकर, तो उसको भी जो है 6 माह का कारावास या 1000 का जुर्माना या फिर दोनों जो है दंड उसको दिया जा सकता है। तो ये दंड का बात हो गया, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।